है। पंकज, तुम्हारी एक कविता है, हाँ हाँ बड़ी लोकप्रिय कविता है हाँ कि लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। हाँ 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 और ये सुनने में ये लगता है कि लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। लड़कियों के सम्मान में कविता नहीं होगी, बल्कि लड़कियों को लड़ाका सिद्ध करने की कविता होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लड़कियों की प्रशस्ति में, लड़कियों की तारीफ़ की, लड़कियों की वास्तविक ज़िंदगी की एक बड़ी परिभाषा देती हुई कविता है, जो लड़कियां बड़ी लड़ाका है के नाम से बड़ी फेमस कविता है पंकज प्रसून की। मैं चाहता हूँ कि वो कविता हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस कविता को सुनाता हूँ। और प्रेम बड़ा शाश्वत विषय होता है। और मुझे एक लाइनें याद आ गई कि प्रेम शाश्वत होता है और गड्ढा भी बहुत शाश्वत होता है। हाँ, है ना। प्रेम और गड्ढा, प्रेम और गड्ढा दो कभी देश से दो मिट अलग नहीं अलग। सकते। हाँ दोनों कभी नहीं मिट सकते। हाँ, कभी गड्ढे में प्रेम आ जाता है तो कभी प्रेम गड्ढे में चला जाता है। हाँ, प्रेम में गड्ढा आ जाता है। तो जो सड़क होती है वो क्षणभंगुर होती है, जो गड्ढा होता है वो शाश्वत होता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई कि कहा गया था कि सब गड्ढे भर जाएंगे। 5 साल हो गए हैं तो भर गए गड्ढे। में 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि इतने उत्साहित हैं भैया जाने क्या कर जाएंगे। अच्छा। इतने उत्साहित हैं भैया जाने क्या कर जाएंगे, इतना प्यार करो ना हमसे जीते जी मर जाएंगे। मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेंगी सड़कें। वो बोले बारिश आने दो सब गड्ढे भर जाएंगे। बारिश आके जा चुकी है, सब गड्ढे भर गए। हम लोग वहाँ आनंद में है, सब कुछ हो गया। वो बारिश का मतलब तुम्हारा प्रेम की बारिश है। प्रेम की बारिश है। और जब प्रेम में आदमी अंधा होता तो गड्ढे कहाँ दिखाई देता उसको, न बारिश दिखाई देती है। बल्कि अंधा ही आदमी प्रेम में होता है। अंधा आदमी प्रेम में प्रेम में आने के बाद अंधा नहीं होता है, पहले से वो मन की आंखें उसकी बंद होती हैं। अब देखिए, लेकिन अगर अच्छा प्रेम है तो वो आंखें सही भी होती हैं, ऐसा नहीं है। सूरदास जी ने प्रेम किया कृष्ण से। सूरदास थे जो है देख नहीं पाते थे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से सूरदास बन जाओ क्योंकि जिससे कि प्रेम में वो वात्सल्य आ जाए। अच्छा, तो आइए मैं वो कविता सुनाता हूँ जिसके लिए मुकुल महान जी कह रहे थे। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे लखनऊ की जो लड़कियाँ हैं, मैं उनको देखता हूँ। और ये बात अलग है कि मैं 45 सेकंड तक नहीं देखता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ। 45 सेकंड के ऊपर जो है वो प्रताड़ना में आता है। वो उसमें आरोप लग जाता है फिर। तो मैं बस 10 सेकंड के लिए देखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देखता हूँ। 43 पे रोक देता हूँ बिल्कुल। तो 10 सेकंड भी काहे देखते हो? 10 सेकंड तो देखना पड़ता है। वो चरित्र से मजबूर हो। चरित्र से मजबूत है, मजबूर नहीं। मजबूत है। तो अब मैं देखता हूँ लखनऊ की लड़कियाँ बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अक्सर मैं आईटी चौराहे पे देखता हूँ तो राइट इंडिकेटर देकर के लेफ्ट को मुड़ जाती हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि बहुत मजबूत हैं, वरना ऐसा कौन करता है। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि वो स्कूटी को तेज चलाती हैं और ब्रेक नहीं लगाती हैं, पैड से ही रोक देती हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि अबला अबला वाला सब मामला रहा नहीं है और बहुत सब तेज काम करने लगी हैं। एक बार विवेकानंद जी के एक शिष्य ने विवेकानंद से पूछा कि ये बताइए कि माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों होता है, पिता का स्थान इतना ऊंचा क्यों नहीं होता है, कितना महत्व दिया जाता है माँ को, बहनों को। तो उन्होंने कहा विवेकानंद ने कि ये लो 3 किलो का पत्थर, इसे अपने पेट में बांध लेना और 4 दिन तक बांधे रहना, उसके बाद मेरे पास आना तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। उनका शिष्य गया 3 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध करके 4 दिन क्या, वो 4 घंटे नहीं उस पत्थर को बांध पाया। वापस उनके पास आया और कहा कि मैं इस पत्थर को बांध नहीं सकता हूँ, इस भार को हटा लीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम एक 3 किलो का पत्थर 4 दिन तक नहीं बांध पाए और एक माँ इससे ज़्यादा का वजन अपने पेट में 9 महीने तक रखती है, इसलिए वो बड़ी होती है, इसलिए वो उसको शक्तिशाली कहा गया। तो ये कविता की भूमिका में था, यही था, लड़कियाँ बड़ी लड़ाका होती हैं। इस कविता को सुनिए और एक कविता आपको यात्रा कराएगी कि आखिर लड़ाका क्यों होती हैं। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। क्या बात, लड़ना होता है
तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से आटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से उसे लड़ना होता है, विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैड टच से, जाने कितनों के बैड टच से। वो अपने आप से भी लड़ती है, एक लड़ाई खुद के अंदर भी लड़ रही होती है, वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति ना देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि दो बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। बहन की शादी पहले कर दी जाती है, बिल्कुल सही छोटी कहा। बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, अरे वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए, वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया ममता प्यार लेके लड़ती है, और ज़रूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। क्या बात, बहुत अच्छा। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, अमृता प्रीतम। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मिली बन के लड़ती है तो कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है। बहुत बढ़िया, वाह वाह। कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा बन के चुनाव में लड़ती है, कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है। 3 तलाक बिल जिसकी वजह से पारित हुआ, कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। वहाँ भी वो प्राण खींच लाती है। कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है, कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है। प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। क्या बात। कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मैरी काम बन के लड़ती है। क्या बात है, वाह। कभी दुर्गावती कभी दामिनी बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती कभी दामिनी बन के लड़ती है, और अस्मिता पर आँच आए तो कभी पन्ना धाय और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है। बहुत अच्छा। लेकिन सोचिए मुकुल दद्दा, आखिर इतनी लंबी लड़ाई क्यों? कौन सी शक्ति है जिससे वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ जाती है? वो 2 पंक्तियां मैं आप सभी श्रोताओं को समर्पित करता हूं, सारे दर्शकों को समर्पित करता हूं। आखिर इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ जाती है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़ के आई है, पेट के अंदर लड़ के आई है, पेट के अंदर लड़ के आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि ये लड़कियाँ ना बड़ी लड़ाका होती हैं, बड़ी लड़ाका होती हैं। बहुत अच्छे तरीके से तुमने जो है उनको लड़ाका से क्या वीरांगना सिद्ध किया है। वो उनको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं लड़कियां लड़ाका होती है, लेकिन इस कविता से सिद्ध होता है कि लड़कियों में वो सारी संभावनाएं हैं, वो सारी वीरताएं हैं, वो सारे तत्व हैं जो प्रगति के रास्तों को प्रशस्त कर सकती हैं। ये कविता उस रास्ते का मील का पत्थर है। ये कविता बिल्कुल बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा 4 पंक्तियाँ जो आप अक्सर सुनाते हैं जब विदाई का क्षण होता है, जब हम जा रहे होते हैं, वो 4 पंक्तियाँ मैं सुनना चाहता हूँ। और जो आपकी तेरे मेरे देखो पंकज, ये नया साल आ गया है। नए साल की शुभकामना देते हुए और वो उन्हीं पंक्तियों से इस कार्यक्रम को हम विदा लेंगे आप लोगों से कि जीवन एक नदी है, जीवन एक नदी है, इसमें सबकी कश्ती बनी रहे। वाह वाह वाह। जीवन एक नदी है, इसमें सबकी कश्ती बनी रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बस्ती बनी रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बस्ती बनी रहे। और नए साल में मृत्यु लोक की झोली भर दो हे ईश्वर। नए साल में मृत्यु लोक की झोली भर दो हे ईश्वर। सबका घर धन्य रहे और सबकी हस्ती बनी रहे। सबका घर धन्य रहे और सबकी हस्ती बनी रहे। तो दोस्तों, जो सामने बैठे हुए हैं, आप भी कवि हैं और हम लोग भी कवि हैं, क्योंकि कविता एक विचार होती है। कविता आपके अंदर होती है, कविता हमारे अंदर होती है। वो कागज़ पर जब निकल करके आती है तो उसका जो प्रतिनिधि होता है, उसको लाने वाला होता है, वो कवि होता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो हम हो सकते हैं। तो इसी तरह हम लोगों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले,
लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस मैखाना बना रहे और ये पैमाना बना रहे। वाह। बहुत और बहुत मुकुल धन्यवाद। महान जी के लिए नववर्ष मैं बहुत 2 बहुत पंक्तियां मंगलमय जरूर हो। कहना चाहता हूँ, हम सब के लिए हैं, जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए, कि जो हमको लिखने पढ़ने में याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। वो कविताएं आज यहाँ पर मुकुल महान जी ने सुनाई, हमने भी कोशिश की है और उम्मीद है कि आप सबको खूब पसंद आएंगे। मित्रों, चलते चलते एक और बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक संदेश है, बल्कि समझ लीजिए कि दिल से निकला हुआ संदेश है, सारे लोगों के लिए है और युवा लोग हैं, इसे ख़ास तौर से सुने कि आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है। आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है और ज़िंदगी की इस कहानी से निकल जाना भी है। ज़िंदगी की इस कहानी से निकल जाना भी है और कौन कैसे जा चुका है ये अहम मुद्दा सही, कौन कैसे जी रहा है ये नज़र आना भी है। तो पूरी जिंदा दिली के साथ जिए और पूरी जिंदा दिली के साथ स्थितियों से मुकाबला कीजिए और हम हमेशा जो है विजयी होंगे। विजय हमारी प्रतीक्षा कहीं ना कहीं हमेशा कर रही होती है। तो आपको बहुत बहुत नववर्ष मुबारक हो। फिर कहीं किसी मोड़ पर इसी तरह मिलते रहेंगे आपसे। मैं और पंकज प्रसून आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कौन सी लाइन आपके दिल को छू गई? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नया साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बने रहें बातें यूपी की के साथ। नमस्कार।